चला कि हम जब उठ करके वहां से चले आते हैं तो इंद्र इंद्रासन को धुलाता है, इसलिए कहने लगे महाराज इंद्र इंद्रासन को धुलाता है। नारद जी ने बताया दशरथ जी को, तो दशरथ जी ने सोचा ऐसे कह रहे हैं हम मानेंगे नहीं। एक दिन दशरथ जी ने क्या किया, अपना एक बाण वहीं पर छोड़ दिया और दूसरे दिन लेने के लिए जैसे ही गए सभा में तो देखा इंद्र इंद्रासन को धुला रहा। दशरथ जी ने मंत्रियों से पूछा, बेटा ये इंद्रासन क्यों धुलाया जा रहा है, क्यों धुलाया जा रहा है? राजा दशरथ जानते नहीं थे, मंत्री जानते नहीं थे कि यही राजा दशरथ है। मंत्री कहने लगे देखो एक राजा है अयोध्या के, वो चक्रवर्ती सम्राट हैं दशरथ, उन्हीं के वजह से ये सिंहासन धुलाया जा रहा है। क्यों? वो निर्वंशी राजा हैं, उनके पुत्र नहीं हैं। कहते हैं जो निर्वंशी होता है जहाँ पर बैठ जाता है तो जगह अपवित्र मानी जाती है, इसलिए इंद्र इंद्रासन को धुला रहा है महाराज। अब दशरथ जी को पता हो गया सही बात है, इंद्र इंद्रासन को धुला रहा है, तो इनके मन में चिंता बढ़ी। एक बार श्री तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि एक बार ज्यादा चिंता हुई। जब व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार की ठोकर लगे, सताया ठुकराया जाए, तब ज्यादा चिंता होती है उस चीज की। तो आज दशरथ जी को जब सिंहासन धुला देखा तो ज्यादा चिंता हुई। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिख दिया है क्या कि एक बार भूपत मन माही, अरे एक बार भूपत मन माही और भई गिलानी मोर सुत नाही। भूपत मन माही भई गिलान मोरे सितनाई। जब चिंता बढ़ी, जब चिंता इनके जीवन में ज्यादा हुई, तब तुरंत कहाँ गए? गुरु जी के पास। और भक्तों, हमारे तुम्हारे जीवन में अगर किसी प्रकार का दुख आए तो व्यक्तियों के सामने नहीं रोना चाहिए, किसी के सामने नहीं रोना चाहिए। संसार के लोग हंसी उड़ाएंगे, सामने तो तुम्हारा कह देंगे कि हाँ ठीक है, लेकिन पीठ पीछे हंसी उड़ाएंगे। इसलिए अगर किसी प्रकार की चिंता हो जीवन में तो मेरे गोविंद की शरण में जाना, वहाँ पर दो आंसू बैठ करके बहा लेना, कन्हैया तुम्हारे आंसू जरूर पहुँचेगा। या तो गुरु के पास जाना, या माता रानी के दरबार में चले जाना, या किसी के दरबार में चले जाना, लेकिन संसार के लोगों से मत रोना। क्यों? दशरथ जी को जब चिंता हुई तो कहाँ गए? गुरु जी के पास। गुरु रह गयो तुरंत मही पाला, ओ हाथ जोड़े कर बिनई विशाला। गुरु जी से हाथ जोड़कर कहा, गुरु जी हमारे जीवन में कोई पुत्र नहीं है, गुरु जी अब मैं क्या करूं? उसी समय गुरु जी ने कहा, देखो बेटा चिंता मत करो, धैर्य रखो, अभी हम देखते हैं। आज भक्तों गुरु जी ने पंचांग पलट करके देखा,
जैसे पंचांग पलट करके देखा उसमें तो लिखा था एक नहीं चार चार पुत्रों की प्राप्ति। का बेटा तेरे नसीब में तो चार चार बेटे लिखे, क्यों तू चिंता कर रहा है? आज हाथ जोड़ करके दशरथ विनय करने लगे गुरुजी। कैसे करने लगे? जोड़ करो हाथ दशरथ ने बचन नभो से उचारे। राजा दशरथ ने अपने गुरुजी से निवेदन किया, प्रभु आज हमारे जीवन में कोई पुत्र नहीं है, हमारा घर हमारा द्वार सब सूना है, इसलिए गुरुवर कुछ उपाय बताओ।
आज जैसे हाथ जोड़ करके विनय सुनाई है, तो उसी समय महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, देखो बेटा, तुम्हारे जीवन में 4 पुत्र हैं। तो कहने लगे, महाराज 4 पुत्र हैं, तो उन चारों की कैसे प्राप्ति होगी? तो बताया कि श्रृंगी ऋषि मुनि वशिष्ठ बुलावा, पुत्रेष्ठ शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि को बुलाइए, श्रृंगी ऋषि के द्वारा पुत्रेष्ठ यज्ञ कराइए, तुम्हारे घर में पुत्र की प्राप्ति होगी। आज राजा दशरथ ने वैसा ही किया भक्तों। अब जब राजा दशरथ ने पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाई श्रृंगी ऋषि के द्वारा, जैसे यज्ञ की आहुतियां पूर्ण हो गई, उसी समय भक्तों, उसी समय अग्नि देवता प्रसन्न हो गए। अग्नि देवता प्रसन्न हो गए। कैसे प्रसन्न हुए बताया, आज भक्तों अग्नि देवता प्रसन्न हो गए। कहने लगे कि देखो, आप लोगों ने बहुत श्रद्धा से भक्ति से आहुतियां दी हैं, और आजकल कैसे देते हैं? आजकल की तो कोई गारंटी नहीं है। हाँ, अब तो सब भक्ति मार्ग बिल्कुल लुप्त ही होता चला जा रहा है। क्यों? अब अंग्रेजी जमाना आ गया। पहले लोग मकान बनवाते थे तो मकान की पुताई करवाते थे, तो दरवाजे में लिख देते थे, क्या? जो कोई निकले यहाँ से भैया, और ताको राधे श्याम हमारी, पहले लिखते थे। और अब कुछ जमाना बदला, तब क्या लिखा जाने लगा? स्वागतम। और जब स्वागतम खत्म कर दिया, अब अंग्रेजी जमाना आ गया। अब लिखते हैं वेलकम, चले आओ तो वेलकम, और चले जाओ तो भीड़ कम। अब वो भी हटा दिया गया। अब क्या लिखा जाता है? अंदर जाना मना है, सावधान होकर रहो, यहाँ कुत्ते रहते हैं। अब अंग्रेजी जमाना से और जब बढ़ गया, तुम देखना कभी बड़े बड़े अफसरों के बंगले में जाना, बाहर लिखा होगा मोटा मोटा, एक प्लेट टंगी होगी, उसमें लिखा होगा कि अंदर जाना मना है, यहाँ कुत्ते रहते हैं, यहाँ कुत्ते रहते हैं। एक भैया एक एसपी साहब के लड़का की शादी, दूसरे जज साहब के यहाँ पर थी शादी, तो कहा भैया तुम हमारे दोस्त हो, हमारी लड़का की शादी में यो, तो कहा ठीक है, हम महाराज आएंगे जरूर। उसी समय जज साहब ने निमंत्रण पत्र भिजवाया एसपी साहब के घर पर, कहा देखो लड़के की शादी है, निमंत्रण पत्र दे आओ। तो मंत्री भक्तों लेकर के पत्र गया, तो पता तो उसमें सही लिखा था। जब उनके जज साहब के बंगले में गया तो वहाँ प्लेट टंगी थी बाहर, क्या टंगी थी कि यहाँ पर कुत्ते रहते हैं, कुत्तों से सावधान। तो वो बेचारा लौट आया लेकर के कि हमें कुत्तों को थोड़ा निमंत्रण देना है, हमें तो इंसानों को देना है। लौट आया और कुछ दिन के बाद फिर वे एसपी साहब मिले तो उन्होंने उलाना दिया जज साहब से, कहने लगे देखो तुमने अपने लड़का की शादी कर ली, कम से कम हमें बुला ही लेते, एक और बार तुमने निमंत्रण तक नहीं भेजा। उसी समय एसपी साहब ने जैसे कहा तो एसओ साहब कहने लगे देखो यहाँ बुलाओ मंत्री को, हमने पत्र भेजा था तुम्हारे यहाँ निमंत्रण पत्र, और ये दे करके नहीं आया। जैसे बुलाया मंत्री इधर आओ, और जैसे मंत्री इधर आया, जैसे पास में गया हाथ जोड़कर बोले, कहने लगा हाँ हजूर, काहे तुम्हारे बुला रहे? कहीं हम इसलिए बुला रहे हैं, तुम ये निमंत्रण पत्र लेकर के गए थे और इनके दरवाजे तक गए और तुमने पत्र नहीं दिया। तो कहने लगा महाराज हम गए तो हते, लेकिन पता तो सही लिखा था, लेकिन इनके दरवाजे पर लिखा था कि सावधान होकर आना अंदर, क्योंकि यहाँ अंदर कुत्ते रहते हैं, तो हमें कुत्तों को थोड़ा निमंत्रण देना। पहले के जमाने में लोग दरवाजे पर चौकीदार बैठाते थे, क्यों? कुत्ता ना अंदर चला जाए। और अब का बैठाते हैं कुत्ता कि कहूँ आदमी अंदर ना चला जाए। अब जमाना बहुत बदल गया है। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की। आज भक्तों जैसे ही
उत्कृष्ट यज्ञ किया। आज अग्नि देवता प्रकट हो गए साक्षात, और प्रकट हो करके क्या हुआ भक्तों, कैसे प्रकट हुए हैं अग्नि देवता कि अग्नि देव झट से प्रकट वहाँ हो गए।
आज भक्तों अग्नि देवता जैसे ही खीर का प्रसाद ले